ठीक, चलिए तो मुद्दा का बात करते हैं। आज का टॉपिक है मेरा प्रॉफिट एंड लॉस। जैसे कि आप लोग परसेंटेज तो पढ़ चुके हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग देखेंगे, आराम आराम से समझिएगा, कोई हड़बड़ाहट नहीं है। लाभ तथा हानि से बोलते हैं, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो सबसे पहले इसका ना, जैसे कोई कथा शुरू होता है, या फिर आप लोग सुने होंगे पहले बचपन में पढ़े गद और पद, तो उसमें क्या होता था, पहले पात्र का परिचय कराया जाता था। नाटक वगैरह जो होता था, पात्र का परिचय का मतलब ये हुआ कौन कौन पात्र आएंगे, बकासुर, रकासुर, फलाना, इस तरीके से पात्र परिचय होता था। इसके बाद आपको नाटक की शुरुआत होती थी। तो उसी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले हम लोग पात्र परिचय करेंगे। पात्र परिचय का मतलब हुआ कि क्या इसमें साइन थीटा कॉस थीटा आएगा, कि इसमें ना त्रिभुज चतुर्भुज आएगा, आयत आएगा, क्या आएगा। कि प्रॉफिट एंड लॉस के टॉपिक में वर्ग नहीं है ना आएगा, इन्हें न कहेगा कि त्रिभुज के क्षेत्रफल की ज्ञात करें या फिर एरिया वॉल्यूम, कुछ नहीं आएगा। तो जो जो आएंगे उसको पहले हम लोग टॉपिक वाइज लेते हैं। सबसे पहले इसमें आपको सुनने को मिलेगा भाई क्रय मूल्य, ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले इसे कहते हैं कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो सीपी बोलो, क्रय मूल्य बोलो, या फिर लागत मूल्य बोलो, एक ही चीज है। लागत मूल्य भी वही होता है, क्रय मूल्य सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट का हिंदी लागत होता है, और लागत मूल्य एक ही चीज है। जब कोई वस्तु हम खरीदेंगे, खरीदने के बाद एक अच्छा दुकानदार क्या करता है, दिमाग लगाइए, नहीं, सबसे पहले खरीदने के बाद वो दाम बढ़ाता है, ताकि महिला लोग आकर के बार्गेनिंग करे, इसके बाद हम बेचे तो थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाए। डेफिनेटली ऐसा करते हैं लोग। क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, लगता है, लगा दीजिए। कोई भी वस्तु जब हम लोग खरीदते हैं तो सबसे पहले उसका क्या करते हैं, प्राइस को मार्कअप करते हैं। मार्कअप करने का मतलब हुआ दाम बढ़ाते हैं, ठीक है, दाम बढ़ाते हैं तो वो कहलाता है अंकित मूल्य। क्या कहलाता है जी, अंकित मूल्य, ठीक है। अंकित मूल्य को इंग्लिश में कहते हैं मार्क्स प्राइस, ठीक है ना, MAR के मार्क प्राइस, इसको मार्कअप करना बोलते हैं। जैसे कोई वह सामान खरीदे तो कॉस्ट प्राइस हुआ, दाम बढ़ाने के प्रोसेस को कहते हैं मार्कअप परसेंट, यानी कितना परसेंट मार्कअप होता है वो। इसके बाद क्या करते हैं, डिस्काउंट देते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं छूट, बट्टा, बट्टा समझते हैं, टोपिया बट्टा होता है, ठीक है ना, डिस्काउंट, इसे डिस्काउंट परसेंटेज बोलेंगे, ठीक है। जब कोई सामान खरीदेंगे फिर मार्कअप करेंगे, यानी दाम बढ़ाएंगे तो वो MP हो जाएगा, इसके बाद उस पर डिस्काउंट परसेंट देंगे तो फिर वो बिक जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। विक्रय मूल्य का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, SP, ठीक है। इसके बाद मुझे या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। प्रॉफिट हुआ तो P या L हुआ। तो इसके लिए बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, आप अगर ध्यान से देखेंगे, अगर बुक वगैरह में देखेंगे, बचपन में जो पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, जैसे लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य, यानी SP माइनस CP, फिर लॉस इक्वल टू होता है CP माइनस SP, बहुत सारा फॉर्मूला होते हैं। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 बट्टे क्रय मूल्य, यानी प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 बाय CP, लॉस मल्टीप्लाई 100 बाय CP, वगैरह वगैरह होता है। लेकिन मैं खुद भूल चुका हूं इस सारे फॉर्मूलाज को, तो भाई अब कैसे बनाते हैं, अब कैसे बनता है तो वो भी सीख लीजिए। आपको इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है ज्यादा, आपको दो बातों पर ध्यान देना कि अगर आपको लाभ कहेगा, जिसको हम लोग प्रॉफिट बोलते हैं, ठीक ना, लाभ प्रतिशत जब जब कहेगा तो वहां पर आपका हो जाएगा अंतर, यानी डिफरेंस, बट्टे क्या था, छोटा, गुना 100, यानी जो डिफरेंस आएगा उतना में जो स्मॉलेस्ट होगा उसको बाय कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई 100। अगर लॉस परसेंट कहेगा या डिस्काउंट परसेंट कहेगा, दोनों में, लॉस के लिए भी ये फार्मूला लागू होगा, डिस्काउंट के लिए सेम फार्मूला लागू होगा, अंतर बटे बड़ा, बड़ा बड़ा मतलब उसमें जो ग्रेटर देन रहेगा, यानी दो नंबर आपको रहेंगे, उसका जो डिफरेंस होगा वो अंतर हो गया, उसमें जो स्मॉलर होगा छोटा हो गया, जो ग्रेटर है वो बड़ा हो गया, मल्टीप्लाई 100। ये अंतर बटे छोटा गुना 100, अंतर बटे बड़ा गुना 100 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये फार्मूला ऑलरेडी हम दे चुके हैं आप लोगों को। लेकिन उसमें जो दिए थे, उसमें दिए थे वृद्धि प्रतिशत और कमी प्रतिशत में, तो जो वृद्धि प्रतिशत में लगा था वही प्रॉफिट में लग जाएगा, लाभ वाले में, क्योंकि वृद्धि लाभ जैसा है, मतलब सिमिलर चीज हुआ। और जो कमी में लगा था वही लगेगा हानि वाले में, L मतलब लॉस, D मतलब डिस्काउंट, समझे बात को। तो ये इसमें चलेगा। और एक फार्मूला जो गैस का टेबलेट है, खाली पेट लेना था, A = B, C = व्हाट, ये आप लोग जानते होंगे। जो बच्चे नए हैं, बिल्कुल नए हैं, या क्लास छोड़ के आते हैं, उनको पता नहीं होगा। A = B, C = व्हाट, ये आप खाली पेट लेंगे, एकदम
कब्ज वब्ज कुछ नहीं होगा। ये उल्टा दीजिए, सी ऊपर जाएगा, बाया जाएगा ए, मल्टीप्लाई हो जाएगा बी, और इससे आपका 90% क्वेश्चन ये दोनों फार्मूला से प्रॉफिट एंड लॉस का सोल्व हो जाएगा। तो आप तमाम दोस्तों से आग्रह है इसको छाप लें, इसके बाद हम क्वेश्चन पे आ गए डायरेक्ट। आपका सवाल बनेगा, कुछ एक्स्ट्रा फार्मूलाज नहीं लिखना। हाँ, हम आपको कॉन्सेप्ट देंगे जरूर कि कैसे बढ़ेगा कैसे घटेगा, लेकिन कुछ फार्मूला वगैरह कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, कोई भी एक्स्ट्रा फार्मूला नहीं लिखा जाएगा। आवाज जो है प्रॉपर जा रही है कि ज्यादा जा रही है कि कम जा रही है, कि सही जा रहा है, एकदम सही, ठीक है, वाह। एक भी फॉर्मूला आपको रटना नहीं है, जो आपको आता है उतना में ही काम चल जाएगा आपका। इवन की इन सब का भी जरूरत खास नहीं पड़ेगा, इन सब का भी खास जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। हो गया? बढ़े? बोलिए ना जी, ठीक, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से एक बार समझिएगा। ये क्या है भाई? जितना में हम सामान खरीद रहे हैं, जितना में वस्तु खरीद रहे हैं, वो क्या कहलाएगा? कॉस्ट प्राइस कहलाएगा। इसके बाद उसका दाम बढ़ाएंगे, मतलब मार्कअप करेंगे, तो क्या कहलाएगा? एमपी, मार्क प्राइस। इसके बाद उस पर डिस्काउंट देंगे तो क्या कहलाएगा? छूट, बट्टा। एक ही चीज है, रियायत, कॉन्सेशन, सब एक ही चीज है, मतलब छूट कहे बट्टा कहे एक ही बात हुआ। फिर उसको बेच देंगे तो सेलिंग प्राइस होगा, लाभ या हानि होगा तो प्रॉफिट या लॉस होगा। तो ये जो प्रोसेस है प्रॉफिट एंड लॉस का, तो सबसे पहला प्रोसेस क्या है? सामान खरीदने का, खरीद करके दाम बढ़ाने का, डिस्काउंट देने का, बेच देने का, कैलकुलेट करने का कि मेरे को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ठीक है, अब मान लीजिए कि कहीं पर डायरेक्ट ये है और ये है, फाइनली रिजल्ट तो इसी से आएगा। किससे? क्रय मूल्य से और विक्रय मूल्य से। ये लाभ या हानि जो है ये कैसे पता चलेगा? ये कंपैरिजन हम किस में करेंगे? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में। और ये जो बीच का है ये दो गो नौटंकी है। नौटंकी इसलिए मैं बोल रहा हूं इसे, क्योंकि दाम बढ़ाएगा। जैसे मान लीजिए कि एक मार्कर का ही बात हम करते हैं, या ये एक रिमोट है, मान लीजिए कि ये पढ़ाई में बहुत काम देता है, या बैटरी है, या कुछ भी है, ये समझ लो, इसको क्या मान लूं मैं, ये मान लो कि एक ऐसा बैटरी है, अगर आपके पास रहेगा, थोड़ा सा सुपरस्टिशियस बन जाते हैं, अंधविश्वासी, अगर ये बैटरी आपके पास रहेगा तो एग्जाम में आपके नंबर अच्छे आएंगे। अंधविश्वासी बन जाते हैं थोड़ा देर के लिए। तो मान लो ये बैटरी जो है सफलता वाले सर बेच रहे हैं, इसका दाम है 100 रुपया। सपोज हमने बैटरी 100 रुपया में लाया खरीद के। भाई चुप ना, बकर बकर करता है, कॉन्सेप्ट लो ना, मान के बोल रहे हैं ना। और शुरू में भी बोल रहे कि सुपरस्टिशियस बन जाते हैं थोड़ी देर के लिए, अंधविश्वासी भी, हिंदी भी बोले, डायन जोगिन ओझा गुनी सब समझता है, इसमें बात नहीं समझता है। सुनो, 100 रुपया का बैटरी है, मार्केट से मैंने 100 रुपया में परचेज करा। मुझे पता चला कि बैटरी अगर आपके पास रहेगा तो आपका दिन अच्छे जाएंगे, जैसे मोदी जी आए तो अच्छे गए दिन। तो बैटरी का 500 रुपया हमने आपको दाम बताया इनको। अब कहता सर हम सफलता में ही पढ़े हैं, कुछ डिस्काउंट नहीं कीजिएगा। तो हम बोले ठीक है 50 टका मत दीजिए। नहीं सर 100 टका घटाइए ना। पूरा जिद करके ये 100 रुपया डिस्काउंट में ले लिया, मतलब 400 में बैटरी खरीद लिया। ये पूरा खुश है कि सर को 100 रुपया ठग लिए। हम इस बात से खुश है कि 100 टका का बैटरी था, 400 दिया है। बात समझे? यानी डिस्काउंट जहां ज्यादा दे तो समझ लीजिए कि ऑलरेडी उन्होंने प्राइस को बढ़ा के रखा था। एक छोटी सी बात मैं बताता हूं कि एक कंबल वाला का नाम, कंबल वाला समय, फेरी वाला समझते हैं? अभी फेरी का समय है तो फेरी वाला समझते हैं। तो मेरे घर के पास भी एक फेरी वाला है, आप लोगों से कहानी सुनाए थे, नहीं सुनाए थे? हाँ सुनाए थे, नहीं तो सुन लीजिए। फेरी वाले आए तो ऐसे ही कोचिंग से गए ना, तो वहां पे वो फेरी वाला वो बेच रहा था। तो एक ऐसा उसमें हमको अच्छा लगा, जो कि कहीं अगर आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं, मतलब बाहर जा रहे हैं पूर्णिया से, तो उसमें क्या लगेगा आपको कि वो अच्छा करेगा, मतलब बस वगैरह में ओढ़ लीजिए या ट्रेन में ओढ़ लीजिए। हमको ठीक ठाक लगा वो, और खो भी जाए तो बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है। ऐसा था कि मतलब रह गया तो रह गया, खो गया तो खो गया। कुछ चीजें हम ऐसा खरीदते हैं अपने जीवन में जो कहीं खो गया तो दिक्कत नहीं, मतलब ऐसा करते बहुत ज्यादा। बाहर जाते हैं तो 3 गो चार्जर लेके जाते, 50 टका गोटा वाला, क्योंकि तीनों खो गया था। घर आते थे एक भी नहीं रहता साथ में, तीनों खो जाता है, पता है पहले से कि खोएगा, तो हम उसको वैसा लेके ही जाते हैं। तो उसके बारे में बोले कि कितना रुपया हम दीजिएगा? बोला कि 2200 के चादर 600 जी, 1000 रुपया हम तोड़ा दे दो। तो हमको लगा 2200 का चादर 1000 में मिल रहा है, इससे बढ़िया घर पे, इससे बढ़िया ऑफर क्या है? थोड़ा सा हम अपना दिमाग लगाए, हम बोले 800 में दीजिएगा। बोला नहीं देंगे। फिर कुछ दूर गया, बोला 900 दीजिएगा तो हम दे देंगे। हम बोले ठीक है आइए।
900 में हम चादर ले लिए, हम पूरा खुश हैं कि चादर कितना का है 2200 का, हम कितना में ले लिए 900 में। मेरे गेट से जस्ट बाहर एक आंटी जी रहती, उसके गेट पे गए चादर वाले, उसको आंटी जी बोले कितना कत्ते में दे छो, तो 5400 के चादर जी। आप मोबाइल साइलेंट करो, 5400 के चादर। हमको लगा कि वाह हमको तो 900 में मिल गया, ऐसा ना हो कि मेरे पड़ोसी को ठग ले। थोड़ा खराब लगता है ना, आपके जान पहचान वाले किसी आदमी को कोई बाहरी आदमी आके ठग लेगा, तो हमको लगा कि थोड़ा देर गेट पे रुक जाते हैं, अगर आंटी ठगाएगी ना, मतलब लगेगा कि ठग रहा आंटी को, तो हम जाके कह देंगे हम 900 में लिए हैं, ठीक है। तो आंटी बोलते हैं कल ते ले 250 में दिल के रहे चादर और वो फेरी वाला उसको 400 टका 500 टका में दे दी, मतलब 500 रुपया में चादर बेच दिया, हम ही मुंह देखते रह गए, समझे बात नहीं। तो ऐसा होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि डिस्काउंट वाला जहां तक प्रोसेस रहेगा, ये जो डिस्काउंट वाला प्रोसेस है, ये छूट जो है, ये महा बेकार चीज है। हम प्राय जो दुकान पे जाते हैं तो एक दाम वाले दुकान पे जाते हैं, क्योंकि एक दाम वाले दुकान पे महिला जाए चाहे पुरुष जाए, कोई भी अपना जो है एक्सपर्टीज का फायदा नहीं उठा सकता। लेकिन महिला लोग जो है वो देखिएगा जहां छूट नहीं रहेगा लिखल या छूट वाला मैंने एक दाम से भागना चाहती, क्यों? क्योंकि अपनी जो क्षमता उसका उपयोग वो नहीं कर पाएगी, ठीक है ना। तो खैर छोड़िए, मुद्दा का पे आते हैं। आपका जो लाभ हानि होगा ये किस पे डिपेंड करेगा? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, यानी सीपी और एसपी। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़े, हम आपसे रिक्वेस्ट करें कि आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। सीपी, एमपी, डिस्काउंट, एसपी, पी और एल। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट थोड़ा दिक्कत तो होगा आपको ये सब करने में, सीपी एसपी, चूंकि आप सब दिन क्रय विक्रय हम भी किए थे, क्रय विक्रय वगैरह वगैरह किए हैं। लेकिन अगर ये समझ गए ना तो देखिए फार्मूला में आप लॉ कर भाव लाभ लिखेंगे तो उससे ज्यादा है कि P% लिखने का काम निकल जाएगा, मतलब शॉर्टकट में काम, लेटर है यहाँ पे, अक्षर से काम तो निकलेगा नहीं। तो आप इस पे फोकस कीजिए, सीपी, एमपी, डिस्काउंट, एसपी, पीएल, इस पे फोकस कीजिए। सबसे पहले जो जितना में खरीदते हैं वो क्या होता है, जितना रुपया दाम बढ़ाते हैं वो क्या होता है, एमपी मतलब क्या हुआ, लिखल प्राइस। एमआरपी होता है ना जी, वही है एमपी। एमआरपी या फिर एमपी बोथ आर इक्वल। अब एमआरपी क्या होता है? एमआरपी आप लोग देखे होंगे किसी भी चीज पे लिखा रहता है, इसका मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मतलब हुआ अधिकतम खुदरा मूल्य, और नीचे में लिखा रहता है इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस, वहां लिखा रहता है। तो एमआरपी और एमपी एक ही चीज, यानी सामान का जो लिखा हुआ दाम हुआ, प्रिंटेड रेट को कहेंगे हम लोग एमपी, जो प्रिंट रहेगा सामान पे। इसके बाद उसमें डिस्काउंट रहेगा, सामान बिक जाएगा। इतना बात समझ गए? हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नहीं, कुछ और बात हम लोग को समझना जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और जरूरी बात, हम लोग अभी इस जो प्रॉफिट एंड लॉस वाला चैप्टर है, इसमें हम लोग क्या देखें कि ये प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीटली निर्भर किस पे करता है? एमपी पे निर्भर करता है कि डिस्काउंट पे? किसी पे नहीं, सीपी पे निर्भर करता है और एसपी पे निर्भर करता है। आपको यह निकालना किसी भी तरीके से हम खरीदे कितना में और बेचे कितना में, बीच का जो वो दाम बढ़ाना हुआ या फिर डिस्काउंट देना हुआ, ये नौटंकी है। आपको ध्यान किस पे देना है? हमने खरीदा कितना में और हमने बेचा कितना में, बस इस पे ध्यान देना है। तो आप क्या करना, अगर आप इसको स्पीड में करना चाहते हैं, आप ये दिमाग लगाना कि किसी भी तरीके से अगर मेरा सीपी 100 हो गया, किसी भी तरीके से, कहीं अगर एज्यूम भी करना होगा, लेट यानी माना कि क्रय मूल्य बराबर XYZ नहीं मानना, हमेशा मानना 100, कोशिश करना जहां पर 100 हो सकता है वहां 100 ही करेंगे। अब हमको क्वेश्चन नहीं कह रहा कि x मान लो तब x मानेंगे, या फिर ऑप्शन ही x के अकॉर्डिंग दिया हुआ तब हम x मानेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेज में ही x माने, नहीं तो फिर क्या माने हम 100। इससे फायदा क्या है, अगर आप खरीदे 100 में, अब बेच रहे हैं 90 में, तो आपको क्या हो रहा है? आप सिंपल देखो, खरीदे 100 में, बेचे 90 में, लॉस हो गया। कितना का लॉस हुआ भाई? 10% का। अब बेचे 110 में, तब क्योंकि मेरा जो है बेस ये हो गया 100 हो गया। अगर हम इससे ज्यादा में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा, अगर हम कम में बेचेंगे तो लॉस होगा। कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा भाई? जितना ज्यादा में बेचेंगे, जैसे 105 में बेच दिए 5% प्रॉफिट हो गया, 107 में बेच दिए, 125 में बेच दिए, 75 में बेच दिए, समझ रहे हैं? 25% लॉस हो गया। अगर हम 97 में बेच दिए, 3% का लॉस हो गया। बातों को समझ रहे हैं? यानी ये मेरा हमेशा ध्यान रखना कि सीपी किसी तरीके से मेरा क्या आ जाए, 100 आ जाए। एक आपको एग्जांपल देते हैं, मान लो कि आपका सीपी दिया हुआ है, एक उदाहरण दे रहे हैं आपको, सीपी दिया हुआ 20 रुपया और एसपी दे दिया आपको 27 रुपया। अब इसका बोला क्या कि आप एसपी 27 नहीं 23 रुपया दे दिया, बोला क्या कि बताओ कितना % लाभ होगा, कितना % हानि। तो आप क्या करेंगे, जनरली लोग फार्मूला लगाते हैं। यहाँ पर फार्मूला ये लगाते हैं कि यहाँ पर हो जाएगा अंतर, प्रॉफिट % का फार्मूला क्या था आपका? अंतर बट्टा क्या था भाई? एक एक चीज को समझना। अंतर बट्टा क्या था? छोटा, अगुना क्या था?
100। ये था आपके पास फॉर्मूला। आप इसका अंतर करेंगे तो क्या आएगा, 3 बट्टा छोटा क्या होगा 20 गुना 100। इस फॉर्मूला पे मत बनाओ, आप लंबा चला जाएगा, आंसर वही आएगा। आपको क्या करना वो देखिए। आपको मैंने बोला कि इसको आप 100 बना दो, तो 5 से गुना करने पर तो ये 100 हो रहा है। इसको भी 5 से, जो काम इसमें करेंगे वही काम इसमें करेंगे, देखा सीखी, मतलब जो इसमें करना वही इसमें, तो क्या हो गया 115, तो मतलब हुआ 15% लाभ, आंसर। सो सिंपल यार, बहुत आसान है। इसके जगह कुछ भी रहेगा, मान लो 7 रुपये, आपके मन में होगा क्या सर 20 था तो आसानी से आप 100 बना लिए, ऐसा कुछ लीजिए जो आसानी से 100 नहीं बने, मन में आ रहा होगा। चलो ऐसा करते हैं 15 लेते हैं, आसानी से 100 तो नहीं बनेगा, बनेगा 15 100 आसानी से। इसको 15 कर दिया, इसको मान लो 17 कर दिया, तो आसानी से क्या लगता है 100 बन जाएगा, नहीं बनेगा। तो 100 फिर भी हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। डबल जीरो दे देंगे, 15 से भागा कर देंगे, अब 100 बनेगा। इसमें भी डबल जीरो दे देंगे, सेम प्रोसेस, डबल जीरो देंगे 15 से भागा करेंगे, इसका ये हो गया 100। इसको करके देखो, 15 1 जा 15, इसमें 2, 15 1 जा 15, फिर क्या बचा 5 पे 0, 15 तिया 45, और फिर क्या बचा 5/15 यानी 1/3, अर्थात आप समझ लो प्रॉफिट व लॉस 100। इसको 100 कर लो ना, ये आपका आंसर आ गया। समझ रहे बात को। कुछ भी रहेगा सीपी में, कुछ भी देगा वो कुछ भी दे सकता, बस हमको बना देना 100, आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। थोड़ा सा ये आवाज ज्यादा हो रहा है। आपको क्या करना है, अभी क्या बोले हम, सीपी और एसपी पे डिपेंड करता है प्रॉफिट और लॉस, और आपको यहां पर एनी कॉस्ट, माने किसी भी तरीके से एट एनी कॉस्ट आपको क्या करना है 100 बना लेना। अब आप सवाल पे आएंगे, इंशाअल्लाह का मदद रहा तो आप देखिए सवाल कैसे बना देंगे तुरंत का तुरंत। कहता मीनल ने एक कार इतना में खरीदा और इतना में बेच दिया। सबसे पहले क्वेश्चन में जो है इतना में खरीदा और इतना में बेचा, पहला बात सीपी कितना भाई 25,000, कैसे बनेगा देखना तुम, 25,000 है कि 2,50,000 है, और एसपी कितना है 3,48,000। किन्हीं को कोई आपत्ति नहीं ना। चलो भाई एक काम करो, सबसे पहले इसका डबल जीरो कटा दो, इनका भी डबल जीरो कटा दो, या 3 को जीरो कटा दो, कोई दिक्कत है नहीं ना दिक्कत। अच्छा सुनो 4 जीरो भी कटा देते हैं, कोई दिक्कत। अरे अब कहेगा कैसे, इसका कैसे कटेगा भाई, एक बात बताओ, 3 को जीरो इसका 3 को जीरो इसका, जो दोनों में कॉमन चीज है उसको हटा देना है। एक बात मैं बताता हूं, मेरे पास घोड़ा और गाड़ी है, इसके पास घोड़ा और बकरी है, तो हम दोनों में क्या डिफरेंस रहा, घोड़ा का। घोड़ा और गाड़ी है मेरे पास, इसके पास घोड़ा और बकरी है, तो घोड़ा तो दोनों के पास है, बस मेरे पास गाड़ी है, इसके पास बकरी है। या फिर ऐसा समझो कि मेरे पास घोड़ा है, इसके पास घोड़ा के साथ बकरी है, अमीर कौन, ये अमीर हुआ, क्योंकि घोड़ा तो दोनों के पास है, इसके पास बकरी एक्स्ट्रा है। नहीं जा रहा दिमाग में बात। तो जो दोनों में है उसको इग्नोर करो, क्या करना है इग्नोर करना। यह सवाल बनाने के और भी कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन मानो मेरी बात, इससे बेहतर तरीका आपको नहीं मिलेगा। तो करना क्या, देखिए 3 जीरो तो कैंसिल कर दिया। अब आप आराम से समझो, इस चौथा जीरो कैंसिल करने का मतलब 10 से डिवाइड, इसको यहां पॉइंट नहीं दे सकते हैं। अब इसको हमको 100 करना है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 बन जाएगा। इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो देखो तो 8 चौके 32 का कितना आएगा 2, हासिल कितना 3, 4 चौके 16 3 19 के 9, हासिल कितना 1, 4 तिया 12 1 13। 10 मतलब कहां था भाई, एक अंक बाद था, तो यहां एक अंक बाद। अब बताओ 100 का खरीद 139.2 में बेच रहे, आंसर सिंपल, कुछ नहीं करना, कोई फॉर्मूला नहीं, इसी बात का पैसा मांगते हैं आपसे। नहीं समझे कोई बात नहीं, आपको मैं दोबारा दूसरा क्वेश्चन समझाऊंगा, पहले इसको लीजिए। ये यहां डेसिमल दिए भाई, ये सही है। आप नहीं समझे कोई बात नहीं, आप एक नंबर दे कितना छाप लो, नहीं जितना दिख रहा उतना छाप लो सीधा, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है। एकदम दिमाग में बैठा लेना कि सीपी को हम 100 बनाएंगे, चाहे जैसे होगा। 100 बनाने का 1-2 क्वेश्चन अगर बना लेंगे ना हम लोग, तो फिर आप 100 बनाने का तरीका भी समझ ही जाएगा कैसे बनेगा 100। और फार्मूला पे भी डाल के देखिएगा तो यही आंसर आएगा। हो गई बात, आगे बढ़ूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है आपका, ये जो है ध्यान से देखिएगा, आराम से देखिएगा।
देखिए, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं पी रुपया प्रति दर्जन के भाव से खरीदा, सीपी बराबर पी रुपया प्रति दर्जन। प्रति दर्जन का मतलब हुआ एक दर्जन में 12 होता है, यानी पी रुपया में 12 पीस। पी रुपया प्रति मतलब बट्टे, दर्जन मतलब 12, पी रुपया में कितने 12। एसपी अगर वो बेच रहा है तो क्या कहता है, पी बाय 8 रुपया पर वस्तु, यानी पी बाय 8 रुपया। ये इसका सीपी है, ये इसका एसपी है। मेरे दोस्त मेरा विश्वास करो, अगर ये बाय प्रोसेस जाएंगे तो बड़ा लंबा सवाल है, ठीक है। विदाउट प्रोसेस मतलब जिस प्रोसेस को मैंने आपको दिया है कि आप ऐसा करो तो तुरंत आंसर आएगा, उस प्रोसेस पे बनाओ। इसको हमको 100 बनाना है भाई, पी तो दोनों में है, दोनों में जो चीज है इसको कैंसिल करो। सबसे पहले जिसको 100 बनाना तो क्या करेंगे भाई, तो 1200 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, नहीं आएगा 100, 12 12 कैंसिल। अब इसको 1200 से मल्टीप्लाई किया तो सेम चीज यहां भी करना, क्या करेंगे 1200 से मल्टीप्लाई। अब यहां करके देखो, 8 एकंग 8 कितना बचा, 4 8 5 40 कितना बचा 150। 100 का सामान 150 में बेच रहे, 50% प्रॉफिट। आंसर मजा ना आ जाए तो बेकार पढ़ा रहे हैं, छापिए ना। जो नहीं समझे हैं, हमको पता है कि आप 1 2 3 4 सवाल जाते जाते तक सीख जाइएगा। आपको ऊपर एनी हाउ 100 बनाना है, चाहे उसमें मल्टीप्लाई करना पड़े या डिवाइड करना पड़े, जो भी करना पड़े उससे करके आप 100 बनाइए, और जो वहां करते हैं वही काम नीचे कर लीजिए, बात खत्म। पी दोनों में है इसीलिए कॉमन चीज था, छट गया। अब इसी का अगर प्रोसेस आप देखेंगे बुक में तो आप देख सकते हैं, आपके पास किताब है, देख लीजिए कैसे बनाया है। आप छाप लिए हैं, एक बार देखते, ध्यान दीजिएगा, सुनिए दोस्त, ध्यान दो। देखो ये चीज तो समझ में आया आप लोगों को शायद, कि खरीद रहा है पी रुपया प्रति दर्जन। एक बात बताओ, 3 किलोमीटर प्रति घंटे, इसको क्या पढ़ते हैं बोलो, 3 किलोमीटर प्रति घंटे, तो प्रति तो इसको पढ़े ना जी। तो उसी तरीके से पी रुपया प्रति दर्जन, तो इसको प्रति पढ़ा जाता है, प्रति दर्जन हो गया। और बेच रहा है पी बाय 8, पी बाय 8, कोई दिक्कत। अब पी दोनों में है, कॉमन हो गया, तो इसका वैल्यू क्या है 1/12, इसका वैल्यू क्या है 1/8। अब इसको हमको 100 बनाना है भाई, इसको 100 बनाना है, तो अगर हम 1200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली 100 बन जाएगा। और हम क्या बोले थे, जो ऊपर करना है वही नीचे करना है। तो अगर ऊपर हम 1200 से मल्टीप्लाई करें तो नीचे 1200 से मल्टीप्लाई करने पर हो रहा है 150। अब आप समझो 100 का सामान 150 में बिक रहा है, कुछ दिक्कत थोड़ा सा भी, बहुत अच्छा। चलिए, जानते हैं आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोग को पता नहीं है, आप लोग अच्छे हैं। चलिए देखिए ध्यान से, एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक, हो गया थोड़ा प्रशंसा क्या कर दी, हो गया कहानी शुरू। एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 में बेचकर लागत का 1/10 लाभ कमाया। पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है, सिंपल देखो ध्यान से, पी, पी मतलब प्रॉफिट। प्रॉफिट कहता है लागत का 1/10, लाभ कितना कमाया भाई, लागत का कितना 1/10। किसी भी वस्तु का जो लागत होता है, लागत मतलब कॉस्ट, वो अपने आप में होता है 100%। किसी भी वस्तु का कॉस्ट अपने आप में कितना होता है 100, उसका कितना लाभ कमाया 1/10 लाभ कमाया। इसका मतलब कितना % लाभ कमाया, 10% लाभ कमाया, कोई दिक्कत। अब एक बात मुझे खुद आप लोग बताओ कि अगर मैं 10% किसी वस्तु पे लाभ कमाऊंगा तो मेरे वस्तु कितने में बिकेंगे, 110 में। अगर मैं 10% लाभ कमाऊंगा तो कितने में बिकेंगे, 110। 110% का वैल्यू दिया हुआ है 891। अब कहता है कॉस्ट प्राइस 100% इक्वल टू व्हाट, आपसे बनेगा, ठीक है बना लीजिए। व्हाट इक्वल्स टू, पलट, तेरा ध्यान किधर है, तेरा आंसर इधर है। 891 मल्टीप्लाई कर दो, ये 0 0 कट जाएगा, ये 8 बार में, एक बार में 810, कहाँ गया सी, छाप लीजिए। पता नहीं, मुझे लगता है आप लोग समझ रहे हैं। थोड़ा स्पीड घटा दें कि ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। चौथा नंबर पे चलेंगे, फटाफट आइए। सीपी को क्या सोचना है, किसी भी तरीके से 100 बनाना है। कब, जब सीपी और एसपी का कंपैरिजन होगा तब। अब अभी अलग टाइप का सवाल था, इसीलिए अब यहां पे 100 बनाने का मत सोचना।
बुझे छिए? ठीक, हो गया बात? सुनो फिर से, कहता है एक व्यक्ति कोई पुस्तक इतना में बेचकर, पॉइंट को समझो, इतना रुपया में बेचकर, इसका मतलब ये जो है ये मेरा सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक है। 1/10 क्या कमाया? लाभ कमाया। अगर 1/10 लाभ कमाएगा तो 100% का 1/10 हो गया 10%। अब अगर 10% प्रॉफिट पे बिक रहा तो मेरा सेलिंग प्राइस होगा 110%, यानी 110%। और कॉस्ट प्राइस अपने आप में हमेशा 100 ही रहता है, इसलिए व्हाट कर दी तो आपका निकल गया। क्रय मूल्य पूछ रहा है, देखिए ना, क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्रय मूल्य अपने आप में 100 रहता है, व्हाट कर दिया। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को छापने में दिक्कत नहीं होता है? दिक्कत होगा तो बताइएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। वो अभी छोड़ दीजिए, अभी तत्काल छोड़िए। ऐसा नहीं कि वो भारी है, भारी कुछ नहीं होता दुनिया में। सरल कठिन का एक ही परिभाषा है, जो आप नहीं जानते वो आपके लिए कठिन है, चाहे वो साइकिल चलाना क्यों नहीं हो, और जो आप जानते हैं वो आपके लिए सरल है, चाहे एरोप्लेन चलाना क्यों नहीं हो। ये देखिए ध्यान से, ये सवाल कितना आसान है। अब इस सवाल पे डायरेक्ट 3 के बाद यहाँ क्यों आ गए? क्योंकि एक ही ट्रैक पे एक गाना अगर बजता रहे तो आपको समझ में ज्यादा आएगा। एक व्यक्ति ने, वो अभी एक पुष्पा का गाना चल रहा है ना, श्रीवल्ली, तो वो जो मलयालम वाला गाना है वो समझ में आ जाता है, वो वही गाना है, धुन है, क्योंकि ट्रैक वही है, भाषा अलग है। बात सही है, नहीं समझे बात को? जावेद जी जो गाए हैं हिंदी में जो डबिंग गाना है ना, वो जावेद जी गाए हैं। और वहाँ जो है वो श्री ऐसे कुछ करके नाम है, जो भी हो, वहाँ का भी सिंगर अच्छा है। तो वो जो गाए हैं और ये जो गाए हैं, दोनों का धुन तो एक ही है। तो रील्स जो है दोनों चल रहा है इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, तो पब्लिक को पता चल जाता है वही उसी का है, क्योंकि ट्रैक सेम है। तो वही बात हम कर रहे हैं। एक व्यक्ति 25% हानि पर क्या है, इतना में बेच दिया। 25% हानि पर कितना में बिका? तो 25% हानि मतलब कितना रे नुनू? बिका कितना में? 67.50 में। अब सवाल कहता है कि अगर इसे 15% लाभ पर बेचा जाता, 15% लाभ का मतलब 115, शाबाश, इक्वल्स टू व्हाट बनेगा? बनाइए बनाइए बनाइए, घर में बना लीजिएगा, हम निकाल ही देते हैं, क्या आप लोग का भरोसा करें। 115 ऊपर 75 नीचे, गुना हो जाएगा 67.50। 15 से 5 बार में 15 से 15 75 15 से 15 चौके 60,